आज अपन पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। कक्षा 10 का टॉपिक है। 6 नंबर की प्रश्नावली है। समांतर श्रेणी क्या होती है? एक समांतर श्रेणी होती है जिसमें संख्याओं की एक सूची होती है, जिसमें प्रत्येक संख्या प्रथम पद को छोड़कर अपने से ठीक पहले के पद में एक निश्चित संख्या डी को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। अर्थात इनके बीच में जो पद होते हैं, उनके पदों के बीच में जो अंतर होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, तो 2 और 4 के बीच में पहले और दूसरे पद के बीच में 2 का अंतर है। 4 और 6 के बीच में भी 2 का अंतर है। 6 और 8 के बीच में भी 2 का अंतर है। 8 और 10 के बीच में भी 2 का अंतर है। ऐसे एक श्रेणी चलती रहेगी। इस श्रेणी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। और जो ये अंतर आता है उसको बोलते हैं इसका सार्वंतर। इसके ज्यादा ही व्यापक रूप में लिखना हो तो पहले पद को ए मान लो, दूसरा पद क्या होगा? पहले पद में डी जुड़ेगा, तीसरा पद क्या होगा? इसमें वापस डी जुड़ेगा तो 2d हो जाएगा। ऐसे आगे चलती रहती है। ऐसी श्रेणी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब ये समांतर श्रेणियां दो प्रकार की होती है। एक तो चल रहा है ना, समांतर श्रेणियां दो प्रकार की होती है, परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी को क्या बोलते हैं? परिमित श्रेणी वह होती है जिसमें क्या होते हैं? पदों की संख्या क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे मान लो 2, 8, 10, 12 और ये 14 और ये 16 पे जाके खत्म हो गई। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कितने पद हो गए? 6। इसका मतलब अपन इनको गिन सकते हैं। तो ऐसी श्रेणी को परिमित श्रेणी बोलते हैं। और अपरिमित श्रेणी उस श्रेणी को बोलते हैं जिसमें पदों की संख्या कोई फिक्स नहीं होती है, वो चलती ही रहती है। इस श्रेणी को बोलते हैं अपरिमित श्रेणी। अब अपन इसका व्यापक रूप देखते हैं। किसी भी श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? ए में एक सूत्र बनता है उसके लिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। एन क्या होता है? उसके पदों की संख्या ज्ञात करनी है। और डी क्या होता है? उनका सार्वंतर। अगर ए एन क्या हो? अंतिम पद हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब अपन क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपए है? 15 रुपए। तो माना कि A1 का मान कितना है? 15। पहले पद का मान कितना है? 15। और प्रत्येक किलोमीटर के बाद किराया क्या आ जाता है? जबकि प्रत्येक किलोमीटर के बाद किराया 8 रुपए लगता है, तो A2 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8 कितने हो गए? 23। A3 क्या हो जाएगा? 23 प्लस 8 कितने हो गए? 31। A4 क्या हो जाएगा? 31 प्लस 8 39। तो ऐसे श्रेणी चलेगी 15, 23, 31, 39, 39। इसका मतलब ये श्रेणी चलती रहेगी और इनमें प्रत्येक के बीच में अंतर कितना आ रहा है? 8, 8 का। इसका मतलब ये कैसी श्रेणी बन गई? समांतर श्रेणी बन गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो माना बेलन में क्या मात्रा थी? पहले V हवा थी। प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। तो पहले V थी, तो सेकंड में कितनी रहेगी? V में से क्या निकाल दिया? V का 1/4, तो कितनी बच गई? 3V/4। तीसरी कंडीशन में क्या होगा? 3V/4। इसका भी कितना निकलेगा? इसका भी 1/4 बाहर निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3V/4 माइनस 3V/16। तो कितने हो गए यहाँ पर? 16। 12V माइनस 3V, 12 में से 3 गए तो 9V/16। इसका मतलब हर बार पदों के बीच में अंतर फिक्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब सार्वंतर क्या नहीं है? समान नहीं आ रहा है। और सार्वंतर जब समान नहीं आता है तो वो श्रेणी कैसी नहीं होती है? समांतर श्रेणी नहीं होती है। बंद कर दे इसको।